और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा लीजिए। सो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं कि इस हफ्ते आपके साथ अनएक्सपेक्टेडली क्या होगा, मतलब अचानक से क्या होगा। ठीक है, तो आप एक वीक कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप ये वीडियो देखो, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये आपको मिले तब से आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ठीक है, उन दोनों में से आपको एक चूज़ कर लेनी है जो भी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही है इमेज। ठीक है, सो मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने अपना पाइल चूज कर लिया है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। सो अगर आपने फर्स्ट वाला इमेज चूज किया था तो चलिए हम देख लेते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ क्या होने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने पाइल 1 चूज किया उनके साथ अनएक्सपेक्टेडली क्या होने जा रहा है इस हफ्ते। ओके, तो 2 कार्ड्स आए हैं, द 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। जस्टिस का कार्ड आया है। After that we got here 10 of wands, Knight of swords, the Empress, 8 of swords, and bottom of the deck है 4 of wands। तो मैं ये कहूँगी कि ओवरऑल एनर्जीज जो है ये बॉटम ऑफ द डेक वाली है 4 ऑफ wands की, तो ये एक हैप्पीनेस दिखाता है या फिर फुलफिलमेंट दिखाता है या फिर कुछ सेलिब्रेशन दिखाता है। हो सकता है अचानक से आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल जाए, सेलिब्रेशन जैसा कुछ हो आपके घर में हो, या फिर आपको खुद के लिए गुड न्यूज़ आए, मतलब सेलिब्रेशन दिख रहा है। इन शॉर्ट ये कार्ड शादी का भी होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस सब कार्ड्स को देख के कि शायद आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है जो आपको किसी चीज़ से फ्रीडम दिलवाने वाली है, मतलब फ्री आप होने वाले हो। फ्रीडम वाली एनर्जीज मुझे दिख रही है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ ना, क्योंकि आप शायद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत दबे हुए हो और बहुत स्टक हो, बहुत ज़्यादा स्टक हो। ठीक है, जैसे 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो दोनों भी ऐसे दिखा रहा है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है और कहीं ना कहीं आप अपने क्या कहते हैं इफ़िशियंसी को देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपके अंदर क्या पावर है वो चीज़ को देख नहीं पा रहे हो और आप बस चलते जा रहे हो, बोझ लेके चलते जा रहे हो स्टक एनर्जी से। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि अब जो है आपकी कुछ ग्रोथ या फिर कुछ ऐसी बर्डन जो चीज़ें हैं आपके ऊपर जो आपको एग्जॉशन में लेके जाती है या फिर आपको सफोकेशन महसूस होता है, तो वहाँ से शायद आपकी एक्शन मैं देख रही हूँ कि बढ़ रही है खुद के फ्रीडम के लिए। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्री हो जाओ, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो, ऐसा नहीं है। मतलब आपका ऐसा रहेगा कि जो चीज़ मुझे करनी है वो तो करनी है, बट दूसरी चीज़ें जो मेरे ऊपर बर्डन डाल रही है वो शायद आप इतना अब उसको बर्डन लेना नहीं चाहोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, मतलब जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो आप लोगे, बट जो बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है या फिर कुछ चीज़ें आपको परेशान की जा रही है तो वो आप नहीं लेने वाले हो। ठीक है, और अनएक्सपेक्टेडली मैं ये भी देख रही हूँ आप में से कुछ लोग अगर फीमेल्स हैं यहाँ पे शादीशुदा, तो उनको गुड न्यूज़ मिल सकती है फॉर कंसीव, प्रेगनेंसी। ठीक है, ये एक चीज़ है पाइल नंबर 1 वालों के लिए। बेसिकली इम्प्रेस का कार्ड ओवरऑल अगर हम देखें तो आपके साथ बहुत नर्चरिंग वाला एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा। ठीक है, आपकी लोग केयर कर सकते हैं या फिर आपको कोई हेल्प कर सकता है या फिर आपके अंदर ऐसा एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो सकता है जो शायद आपको अपने अंदर बहुत फुलफिल्ड महसूस कराए, बहुत हैप्पी महसूस कराए। आपकी ब्यूटी को आप खुद को इन्हांस करते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, और खुद के ऊपर ज़्यादा सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ अपने आप करना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब अभी आपको तो ये पता लग रहा है, बट ये चीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है, मतलब खुद के ऊपर वर्क करना आप स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे दे आपके ब्यूटी के ऊपर। ठीक है, उस चीज़ का भी मतलब मैं देख रही हूँ कि है कुछ तो। ठीक है, और अब हम देखेंगे जस्टिस के कार्ड से, तो आई थिंक ये जस्टिस एंड जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो ये शादी के रिगार्डिंग दिख रहा है। अगर आप में से लोग देख रहे हैं शादी को लेकर, मैरिज को लेकर, तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ रिश्ते आना या फिर फिक्स्ड होना या फिर उसमें आपके मुताबिक कुछ चीज़ें आगे बढ़ना, तो ऐसा कुछ हो सकता है। अगेन ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो ऐसा नहीं कि सबके साथ ही रेजोनेट होगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है बिकॉज बहुत सारे लोग देखते हैं एंड स्पेसिफिक इंसान का नाम लेके मैं नहीं बना रही हूँ। ठीक है, अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है डेफिनेटली आपके साथ
आगे आप बढ़ सकते हैं, मतलब इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड द थिंग इज यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी दिखाता है कि आप कुछ डिसीजंस लेने वाले हो। कुछ मेन डिसीजंस थे आपके सामने 2, तो उसमें से आप कुछ सिलेक्ट करते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप सिलेक्ट करने जा रहे हो कुछ तो, और जो कि शायद बहुत टाइम से आप करना चाह रहे थे, तो ये हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो और कुछ कार्ड्स हम देखते हैं और निकालते जाने की कोशिश करते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली क्या होगा। हमारे पास आया है मटेरियल हार्वेस्ट, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड एंड पेशेंस। आई थिंक आप किसी की तरफ से चाह रहे थे कि कोई आपको रिकॉग्नाइज करे, आपको अप्रिशिएट करे, आपके काम को अप्रिशिएट करे। बहुत टाइम से आपने पेशेंस भी रखा हुआ है और आप उस बीज को मतलब पानी दे दे के, मतलब जैसे कि आपके खुद के डेवलपमेंट को कह लो, या फिर आप कहीं पे जॉब करते हो तो बहुत एफर्ट्स पे आप डालते हो, तो कहीं ना कहीं रेपुटेशन बढ़ाने के लिए, खुद के एफर्ट्स को दिखाने के लिए, या फिर आपका टैलेंट आप मतलब शो भी करते हो, बट हो सकता है कि बहुत टाइम से पेशेंस था आपने रखा हुआ कि लोग आपको अप्रिशिएट करें। तो अब वो मैं देख रही हूँ कि आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं अचानक से कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यू आर गोइंग वेरी वेल, आपके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव कर सकते हैं, पेश आ सकते हैं, ठीक है। मटेरियल हार्वेस्ट से मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें शायद आपके पास नहीं थी तो वो अभी कंप्लीट मतलब मिलने वाली है। मतलब भले वो छोटे क्वांटिटी में क्यों ना हो, बट आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है जो अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ होगी। मतलब आप हो सकता है कि दुआ मांग रहे हो, गॉड की तरफ से कुछ मांग रहे हो, तो अब वो सुन रहे हैं, तो आप उनसे मांग सकते हो जो आप मांगना चाहते हो, ठीक है। कभी कभी भगवान के पास देर होता है बट अंधेर नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखो, ठीक है। अगर थोड़ा टाइम लगता है तो इट्स ओके, बट आप खुद की हिम्मत मत छोड़ो, हारो मत, ठीक है। एफर्ट्स डालना मत छोड़ो, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस भी मिलेगा और जो चाहिए है वो चीज़ भी आपके पास आएगी, ठीक है। जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है स्टैंड योर ग्राउंड, तो मुझे ऐसा लग रहा है खुद के लिए स्टैंड लेना आप सीख जाओगे, ठीक है। इस वीक में अनएक्सपेक्टेडली अगर हम देखने जाए, खुद के लिए स्टैंड आपको लेना पड़ सकता है, ऐसा भी मुझे लग रहा है इस कार्ड्स को देख के, ठीक है। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो पाइल नंबर 2, सो अगर आपने सेकंड नंबर का इमेज चूज़ किया है तो चलिए हम देख लेते हैं अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ इस हफ्ते क्या होगा। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है पाइल नंबर 2 वालों के साथ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आफ्टर दैट 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स के कार्ड्स बहुत आ रहे हैं और साइन बहुत दिख रही है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो स्टेबिलिटी की तरफ हम कह सकते हैं। अगेन पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है अनएक्सपेक्टेडली जो आपके साथ होने वाला है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके पास कम्युनिकेशन आ सकता है, बातचीत हो सकती है किसी के साथ, इंपॉर्टेंट टॉक हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स एक कम्युनिकेशन का कार्ड है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपने मन ही मन में कुछ बातें दबा के रखी हों, जैसे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो दिखा रहा है कि ये जो लड़की है उन्होंने यहाँ पे देखिए कैसे छुपा के रखी कुछ चीज़ें, जैसे कि वो छोड़ नहीं रही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने शायद अपने फीलिंग्स को दबा के रखा हो, या फिर कुछ बातें दबा के रखी हो, वो शायद आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो हो सकता है कि वो आपको कुछ बातें एक्सप्रेस कर दे, कम्युनिकेशन जो है वो हो जाए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो क्लियर आउट हो जाए। और यहाँ पे ये जो कार्ड है हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रैवल होना, ठीक है। किसी जगह पे अनएक्सपेक्टेडली आपको जाना पड़ सकता है, ट्रैवल आपका हो सकता है, और थोड़ा घूमने जा सकते हो, ऐसी भी कुछ चीज़ हो सकती है। वर्क रिलेटेड कहाँ पे जाना हो सकता है, ये भी चीज़ है, क्योंकि पेंटिकल्स बहुत सारे आए तो वर्क के रिलेटेड भी हम कह सकते हैं। सो बेसिकली आपका शायद से ये हफ्ता काम को लेकर रहेगा, मतलब जैसे कि काम आपका बढ़ सकता है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल इज यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स और क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं शायद से आपको, ठीक है। आपकी खुद की इनर वॉइस कुछ कह रही है आपको कि आप ये करो, आप वो करो, और उस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं, उस चीज़ को आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को आप सोच कर वो क्रिएट करना सोच सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ये कहूँगी कि पेज ऑफ पेंटिकल्स से कि आपको किसी की तरफ से ऑफ़र भी आ सकता है। ऑफ़र इन द सेंस किसी के
अगर आपने जॉब में अप्लाई किया था, कंपनी में अप्लाई किया था, तो ऑफ़र आ जाना, या फिर आपको किसी इंसान का कुछ ऑफ़र आना, हो सकता है कि ये ऑफ़र आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है, वो चीज़, क्योंकि बहुत आपने शायद वेट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपने, देखिए यहाँ पे पेंटिकल्स है रूट्स में, मतलब आपने बो के रखे हो और आप वेट कर रहे हो उसके बढ़ने का पेशेंटली। तो अभी वो चीज़ें आपके पास आ रही है या फिर बढ़ रही है, ग्रो हो रही है, ठीक है। अभी आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में जैसे आपको लग रहा है। और नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद से अब एक्शंस आप लेने वाले हो। ये एक्शंस जो है थोड़ा स्लो मूविंग हो सकता है, बट एक्शंस आप लेने वाले हो, और ये एक्शंस बहुत ही कह सकते हैं कि स्टेबल रहेगा, ठीक है। अब ये एक्शन मैं कहूँगी कि आप खुद भी लेने वाले हो, या फिर समवन इज़ गोइंग टू टेक टूवर्ड्स यू। बहुत टाइम से धीरे धीरे चल रहे थे, तो अब वो आपके पास अप्रोच कर सकते हैं। तो ये एनर्जीज मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी, और कुछ कार्ड निकालते और जानने की कोशिश करते हैं क्या अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड आया, अगेन वही चीज़ मुझे दिख रही है। आपने शायद कुछ चीज़ों को इन्वेस्ट करके रखा हुआ है ना, पे आप चाहते हो कि उसका फ्रूट आपको मिले, तो वो चीज़ आपके पास आ रही है, वो मिलने वाली है आपको, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड यही है। यहाँ पे भी एक देख सकते हैं आप, ठीक है, सेम ही एनर्जी। तो मैं ये कहूँगी कि अब आपके पास प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, आपके मेहनत का आपको फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपने जो बी जो है, मतलब जो सीड है जो बो के रखा था, तो अब उसके फ्रूट आने का चांसेस मैं ज़्यादा देख रही हूँ कि उसके फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि कुछ चेंजेस आपके अनएक्सपेक्टेडली हो सकते हैं फाइनेंशियल एंड मटेरियल में, ठीक है। कुछ चेंजेस आप कर सकते हो, कुछ बदलाव आप करना चाहोगे खुद के अंदर, या फिर फाइनेंसेस के अंदर, या फिर कुछ जॉब, या फिर कुछ बिजनेस, कुछ नई आइडियाज़ इंप्लीमेंट करना। तो ये कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड क्राउन चक्रा का कार्ड आया है। तो बेसिकली ये कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपकी सोचने की क्षमता बहुत बढ़ने वाली है, और क्राउन चक्रा बेसिकली टॉप पे है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो बैलेंस हो रही है, या फिर ये चक्रास आपके एक्टिवेट होने के कारण आपके अंदर एक स्फूर्ति आने वाली है, एक ऊर्जा जो आपको शायद से मैं क्या कहूँगी कि कुछ चीज़ों को लड़ने के लिए उत्साह करे, लड़ने के लिए मतलब पॉजिटिवली, ठीक है, हिम्मत के साथ, जो शायद आपके अंदर कहीं ना कहीं कम हो चुकी थी, तो वो अब बढ़ते हुए मुझे दिख रही है, जीतने के लिए और कुछ पाने के लिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही है, ठीक है। और एक कार्ड मैं निकालती हूँ और जानने की कोशिश करते हैं क्या आ रहा है। मूविंग ऑन एंड फर्म फाउंडेशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, इतने ज़्यादा फर्म हो गए हो कि शायद से आपको कुछ चीज़ें या जैसे यहाँ पे मूव ऑन का कार्ड आया है, मूविंग ऑन का कार्ड आया है, तो आपको अभी ऐसे तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली तकलीफ होना बंद हो जाएगा आपको किसी चीज़ को, अगर आप छोड़ रहे हो या फिर आगे बढ़ रहे हो हैप्पीली, तो आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। आप इजीली आगे बढ़ जाओगे, अटैचमेंट्स कम हो सकती है, ओके। और यहाँ पे फर्म फाउंडेशन मतलब खुद ही आप इतने स्ट्रांग बन चुके हो, तो नो वन कैन हर्ट यू, नो वन कैन ब्रोक यू। और आपका ये बिजनेस का भी फाउंडेशन हो सकता है कि जो स्ट्रांग हो रहा है, आपकी स्टडी का भी फाउंडेशन हो सकता है जो स्ट्रांग होने जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें भी है, प्लस कुछ चीज़ें ऐसी भी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो मैंने आपको बताई, ठीक है, कि क्या आपको करना चाहिए, ओके। अगर आपको जैसे अभी ये सोलर प्लेक्सस चक्रा है, क्राउन चक्रा है, तो आप दोनों के लिए थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो आपके लिए एक्टिवेट हो, आपके लिए वर्क करे, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, आपके मेंटल पीस दे आपको, ठीक है, आपके सिचुएशन में अच्छी ग्रोथ हो, ठीक है। तो आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, उसके साउंड वाइब्रेशंस सुन सकते हैं, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा आप अगर यूट्यूब पे सर्च भी करते हो तो, ठीक है। तो वो चीज़ आप करो। तो यही चीज़ें मुझे दिख रही है कि अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ हो सकती है, ओके। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एक्सक्यूज़ मी। एंड इस एनर्जीज को आप क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।